एक अजीब सी खुशी होती है मुझे ऐसी जगहों पर। ऐसे लगता है कि आई वांट टू ट्रैवल मोर, जस्ट लाइक लिविंग इन द मोमेंट। वेल, दिस इज व्हाट एक्चुअली ट्रैवल मीन्स, एंड आई गेट एक्साइटेड एंड इमोशनल एट द सेम टाइम। Assalamualaikum, good morning and a very warm welcome to all of you to Discovery Ride with राफिया असलम। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ सून वैली में, जो कि नॉर्थ पंजाब में आती है। अच्छा, सून वैली में मैं पहले भी आ चुकी हूँ, लेकिन हम लोग आए थे बहुत शुरू में। सो नाउ आई एम बैक हेयर अगैन। लेकिन लास्ट टाइम हमने जो कि डिफरेंट जगहें कवर की थी। वी वेंट टू कनर्टी गार्डन्स, वी वेंट टू नरसिंहपुर, और भी सून वैली की बड़ी खूबसूरत जगह थी जहाँ पे हम गए थे। लेकिन इस बार कोशिश होगी कि हम उन जगहों पे जाएं जो कि जिन पे एक तो हम भी पहले नहीं गए हुए, बहुत ज़्यादा लोगों ने भी उस जगह को एक्सप्लोर नहीं किया हुआ। सो टुडे एट फर्स्ट लोकेशन वेयर वी आर गोइंग राइट नाउ इज़ तुलाजा फोर्ट। अच्छा, अब उसको तुलाजा फोर्ट भी कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग उसको तुलाजा सिटी भी कहते हैं। तो ये तो अब हम चल के डिस्कवर करेंगे कि एक्चुअली वो फोर्ट है या सिटी है, बिकॉज एक्चुअली इट्स अ वेरी मिस्टीरियस काइंड ऑफ अ प्लेस, जिसके बारे में भी इतनी डिटेल से कोई भी हिस्ट्री का जो है वो भी इल्म नहीं है, और वैसे भी इतनी कोई इसके बारे में रिसर्च नहीं हुई। सो चल के देखते हैं तुलाजा में दैट व्हाट वी हैव टू एक्सप्लोर। बट वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ वो ये है कि आपने सेफ्टी गियर्स का अपने लाजमी इस्तेमाल करना है जब भी आप बाइक पे जा रहे हो किसी भी एडवेंचर के लिए, या एडवेंचर के लिए नहीं भी जा रहे, इवन आप अगर अपने सिटी में ही बाइक इस्तेमाल कर रहे हैं तो तब भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सेफ्टी गियर्स का लाजमी इस्तेमाल करें। हमारी प्यारी सरजमीन पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा पहाड़ों से ढका हुआ है। ऐसे ही पहाड़ी सिलसिले में पाकिस्तान सॉल्ट रेंज यानी कोहे नमक भी है, जो कि पाकिस्तान के सूबे पंजाब में मौजूद है। ये पहाड़ी सिलसिला पाकिस्तान की कदीम तारीख का असल अमीन है। आज मैं आपको लेकर जाऊंगी इन पहाड़ों की हजारों साल पुरानी गुमशुदा और पुरअसरार दुनिया में। तुलाजा हजारों साल से दुनिया की नजरों से ओझल और गुमनाम पड़ा था। ये एक ऐसा शहर है जो अपने सीने में छुपे राजों को आश्कार करने के लिए तैयार नहीं है। माहिरीने आसारे कदीमा भी इसकी तारीख की खोज में लगे हुए हैं। अच्छा, मैं अभी जा रही हूँ तुलाजा की तरफ, और आप इसका रोड देखें कि इसका रोड बहुत ही ख़राब है। इट्स कम्प्लीटली ऑफ रोड और पथरीला रास्ता है, ये मट्टी से भी अटा पड़ा है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे मट्टी भी है, तो बड़ी एहतियात से आपको इस रोड पे जो ना बाइक चलानी होती है। अच्छा, मेन रोड बेसिकली इसको नौशहरा लगता है। वहाँ से आप अंदर को आए ना, वहाँ पे बेसिकली एक बोर्ड मिलता है बाबा दरबार बाबा खच्ची वाले का, तो वो बोर्ड आप क्रॉस करेंगे और उसके बाद ये रोड स्टार्ट हो जाएगी। एंड इट्स ऑलमोस्ट कुछ से 5 to 6 किलोमीटर्स ये रास्ता है, और उसके बाद जो है ना वो पैदल ट्रैक है, तो वहाँ तक बाइक जाएगी और उसके बाद फिर मैं पैदल ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, हाइकिंग करनी पड़ेगी। लेकिन रास्ता आप देखें बहुत मज़े का है। सो इट्स वेरी गुड रोड फॉर द बाइकर्स एज वेल। एडवेंचरस बाइकर्स के लिए ख़ास तौर पर बड़ा मज़े का रोड है। तो इफ़ यू वांट टू एंजॉय दिस रोड यू कुड कम एंड हैव दिस फन दैट आई एम हैविंग राइट नाउ। आई हैव रीच्ड टू तुलाजा, और मेरे पीछे आपको ये एक वर्टिकल सी चोटी नज़र आ रही होगी। बेसिकली ये तुलाजा, इसके ऊपर पूरा तुलाजा फोर्ट है, जिसको तुलाजा सिटी भी कहा जाता है, वो मौजूद है। इसका रास्ता बहुत मज़े का था, लेकिन थोड़ा सा मिट्टी से भरा हुआ था। कुछ सी मेरे सारे कपड़े जो है वो भी मिट्टी से भर गए हैं, पूरे का पूरा एक बार फिर से जो है ना वो मेकअप भी हो गया, बाइक भी मिट्टी से भर गई, बट दैट्स फाइन। यही तो एडवेंचर होता है, यही तो मज़ा होता है बेसिकली ऑफ ट्रैक का। मट्टी शट्टी और ये सारी चीज़ें, इट्स अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल ट्रैक। सो आप
अगर यहाँ पे आ रहे होंगे तो आपको यहाँ पे पूरा एक एडवेंचरस वाइब मिलेगी इफ़ यू कम ऑन बाइक। सो उस वाले से मुझे ट्रैक तो बहुत मज़े का लगा है। डिस्टेंस भी कुछ ज़्यादा नहीं है, इट्स लाइक 6 किलोमीटर्स, कुछ सिर्फ 6 किलोमीटर है मेन रोड से। 4 किलोमीटर जो है वो दरबार बाबा कच्ची शरीफ है वहाँ तक होता है, फिर उसके बाद 2 किलोमीटर्स का जो है वो आगे रास्ता है और वो भी बड़ा मज़े का ट्रैक है। डिफिकल्ट है, स्लोप बहुत ज़्यादा, स्लोप के साथ साथ पथरीला भी है, बट इट्स रियली गुड एंड एडवेंचरस। खैर अभी यहाँ पर मैं बाइक पार्क करती हूँ क्योंकि यहाँ से अब आगे बाइक का कोई रास्ता नहीं है। आगे हम लोग हाइकिंग करके जाएंगे, कोई ज़्यादा नहीं है। इस पहाड़ी जो वर्टिकल पहाड़ी है ना, इसी को हमने जो है वो चढ़ना है। अब चढ़ना कैसे है उसका भी कोई रास्ता है और वो बड़ा डिफिकल्ट सा रास्ता है, कोई ज़्यादा लंबा नहीं है बट थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। रीज़न बीइंग बिकॉज़ इट्स वेरी वर्टिकल। सो अभी चल के देखते हैं कि उसका एक्सपीरियंस कैसा रहता है। अभी तक एक्सपीरियंस वाज अमेजिंग। एक और पहाड़, एक और ट्रैक, एक और एडवेंचर। Are you ready for this? Let's go! ट्रैक चाहे जितना भी टफ हो, बस 3 चीजें चाहिए होती हैं: छोटे छोटे कदम, लंबी लंबी सांसें और थोड़ी सी मस्ती। ये साथ हो तो मुश्किल से मुश्किल रास्ता भी कट जाता है। ट्रैक करने के बाद, जो कि बहुत छोटा सा ही ट्रैक है बेसिकली, तकरीबन के लिए 5 मिनट लगते हैं। उसके बाद जो सबसे पहली चीज़ आती है वो है इस तुलाजा जो पूरी ऊपर कम्युनिटी है या पूरा ऊपर फोर्ट है जिसे एक्चुअली सिटी भी कहते हैं, उसका दाखिली दरवाज़ा जो कि एक गार की सूरत में है, जो कि आपको इस वक्त यहाँ पर नज़र भी आ रहा होगा। ये इसका वाहिद दाखिली दरवाज़ा था और वाहिद रास्ता था। इसके अलावा तुलाजा जाने का कोई रास्ता नहीं, क्योंकि बेसिकली ये वर्टिकल पहाड़ी है इस फॉर्म में। अगर आप इसको इसका जूम आउट शॉट भी देखें, अगर आप इसका दूसरे शॉट भी देखेंगे, आपको वहाँ से भी आइडिया हो जाएगा कि बहुत वर्टिकल पहाड़ी है और इस पर चढ़ने का वाहिद रास्ता है और इसमें एंटर होने का ये वाहिद दरवाज़ा है। और आप देखिए नेचुरल एक दरवाज़ा बना हुआ, और उस दौर में शायद इस तरह से हुआ करता था, जो कि यू कुड से जितने भी रिसर्चर्स हैं उनके थ्रू वी केम टू नो कि इस गार को जब अगर रात होती थी तो शायद इसको बंद कर दिया जाता था, क्योंकि इसको दरवाजे के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा था, या अगर दुश्मन से बचना होता था उस सूरत हाल में भी इसको बंद कर दिया जाता था। अब यू कुड सी कि ये जो चट्टान है, इस चट्टान को बेसिकली इस पत्थर का सहारा है, और अगर ये स्लाइड कर जाएं, अगर मूव कर जाएं, तो ये नीचे भी आ सकती है। ये वाली जो चट्टान है जो कि इसके पैरेलल है, जिसकी सपोर्ट एक्चुअली इसको मिली हुई है। सो अभी अंदर चलते हैं और अंदर चल के आपको जो इसका रास्ता है, पैसेज है, वो दिखाती हूँ। अच्छा, ये बेसिकली रास्ता है जिसको आप गुजर के आगे जाते हैं एंड यू कुड सी कि यहाँ पे पीछे जो है ये पत्थर स्लाइड होके नीचे आके गिर गए हैं और ये जो रास्ता है ये ब्लॉक हो गया हुआ है। सो यहाँ से तो रास्ता बंद हो गया, लेकिन यहाँ पे आपको जगह नज़र आ रही होगी जहाँ से आई कुड गो आउटसाइड। तो यहाँ से जाके आई एम गोना टेक द पाथ वे और फिर ऊपर जाएंगे तुलाजा में, जो कि इस पहाड़ी के ऊपर मौजूद है। अच्छा, ये ट्रैक है तो डिफ़िकल्ट, लेकिन बहुत मज़े का ट्रैक है। और बेसिकली गार से निकलने के बाद ना ये वाला ट्रैक वापस शुरू हो जाता है और देखने से ऐसे ही लग रहा है जैसे एक नेचुरली ये ट्रैक बना हुआ है, लेकिन अगर आप इसको गौर से देखें तो आपको यहाँ पे बाकायदा जो पत्थर हैं वो सीढ़ियों की शक्ल में नज़र आएंगे। तो उस दौर में क्या हुआ है कि लोगों ने इनको पत्थरों को बना के प्रॉपर अपनी जगहों पर रख के सीढ़ियों के तौर पे इसको इस्तेमाल किया हुआ है। और ये सीढ़ियाँ जो हैं ये ऊपर तुलाजा फोर्ट तक जाती हैं। तो अभी ऊपर चलते हैं एंड आई एम गेटिंग वेरी मच क्यूरियस कि ऐसा ऊपर क्या है तुलाजा फोर्ट में, जिसकी वजह से उसको लोग कहते हैं कि बहुत ही मिस्टीरियस सी जगह है। तो चल के खुद देखते हैं क्या वाकई मिस्टीरियस जगह है। अब
आई टुक अ 5 मिनट ब्रेक हियर। मैंने कहा कुछ खा भी लूँ और थोड़ा सा पानी भी पी लूँ। मैं ऑलमोस्ट तुलाजा फोर्ट पे पहुंच चुकी हूँ, उसकी हम टॉप पे पहुंच गए हैं और अब यहाँ से इनकी आबादी शुरू हो जाती है। पीछे इनफैक्ट आपको नज़र भी आ रहा होगा, ये इनके घर हैं जो कि पत्थरों से बने हुए हैं। मज़ीद डिटेल्स इसकी मैं आगे चल के भी आपको बताती हूँ, लेकिन तुलाजा फोर्ट दिखाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा गाइड करती चलूँ कि अगर आप यहाँ पर आएँ तो आप अपने साथ पानी लाजमी रखिएगा और कुछ ना कुछ खाने को लाजमी रखिएगा। उसकी रीज़न ये है कि ये बेसिकली अभी नई जगह है जो कि अभी रिसेंटली डिस्कवर हुई है और यहाँ पे टूरिज़्म के हवाले से उस तरह से फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। और यहाँ पे हमसे पहले शायद मेरे ख्याल से बहुत चंद लोग होंगे लोकल स्पेसिफिकली यहाँ पे आते हैं, लेकिन उसके अलावा बाहर से बहुत गिने चुने लोग हैं जो कि भी यहाँ तक आए हैं। सो उस तरह से यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है, पीने के लिए भी पानी नहीं होगा, कोई टक शॉप वगैरह नहीं है जहाँ से आप कुछ खा सकेंगे। सो इट्स बेटर कि आप अपने साथ खाने पीने का सामान जो है लाजमी रखिएगा, बिकॉज़ ये थोड़ा सा लंबा ट्रैक है। अगर आप मेन रोड से या फिर कुशात से भी आते हैं यहाँ तक ऊपर तो आपको अच्छा खासा टाइम लग जाता है। अगर आप सुबह में निकलते हैं तो आपको वापसी जो है जाते जाते कह लेंगे शाम हो जाती है, तो पूरे दिन में आप भूखा तो नहीं रह सकते। सो टू कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, बिकॉज ट्रैक है जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट ट्रैक भी है, उसको आसानी से करने के लिए पानी भी साथ में रखें और खाने पीने के लिए कुछ ना कुछ साथ में रखिएगा। तो अभी आगे चल के मैं आपको जो तुलाजा फोर्ट है ना वो सारा डिटेल से दिखाती हूँ। जैसे जैसे अब मैं ऊपर जाते जा रही हूँ और जैसे जैसे अब ये मंजर क्लियर होता जा रहा है, एक अजीब सी सोच में मैं मुब्तला हो रही हूँ कि यहाँ के लोग उस दौर में किस तरह से रहते होंगे, उनका रहन सहन क्या होगा। ये किसी का घर होगा उस दौर में जो कि ईंटों और पत्थरों से बना हुआ है। तो इसकी अभी आगे चल के मज़ीद डिटेल्स देखते हैं कि ये जो पत्थरों से घर बने हुए हैं ये किस तरह से उन्होंने बनाए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई गारा या सीमेंट किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं हुआ हुआ। तो ऊपर चल के देखते हैं कि एक्चुअली इसकी असल हकीकत क्या है। आप ये देखें कि उस दौर में भी लोगों ने अपने घर इतनी खूबसूरती और इतनी नफासत से बनाए थे। अब हालांकि उस दौर में कोई यहाँ पे किसी किस्म का कोई मटेरियल जो है उसका इस्तेमाल नहीं किया गया सिवाय इन पत्थरों के, या उनके पास कुछ औजार होते होंगे जिनसे उन्होंने इन पत्थरों को तराशा होगा और फिर इनको यहाँ पे अपने घरों को बनाने के लिए इस्तेमाल किया होगा। अच्छा, कुछ रिसर्चर्स के मुताबिक ये जो जगह है तुलाजा फोर्ट या तुलाजा सिटी, क्योंकि देखा जाता है कि यहाँ पे बहुत सारे घर हैं तो उस निस्बत से इसको तुलाजा सिटी भी कहा जाता है। ये जो तुलाजा फोर्ट है बेसिकली कुछ रिसर्चर्स के मुताबिक इट इज़ लाइक 5000 ईयर्स ओल्ड, 5000 साल पुराना है। और इसकी जो तहज़ीब है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वादी सिंध की जो तहज़ीब है उससे मिलती है। लेकिन अभी के जो आसार कदीमा के माहिरीन हैं उनका कहना ये है कि इन घरों का जो कि यहाँ पे मिले हैं कुछ रिमेन्स की फॉर्म में, उनके स्ट्रक्चर से एक्चुअली वो ये गेस करते हैं कि ये जो सिविलाइजेशन है कोई 5000 साल पुरानी नहीं होगी। उसके अलावा जो उन्हें ग्राउंड प्लान दिखा है और उसके अलावा सरफेस कलेक्शन से ख़ास तौर पर उन्हें यहाँ से जितनी भी चीज़ें मिली हैं उनके जो इस्तेमाल में थी, जैसे कि उनके बर्तन हो गए टूटे हुए या कुछ और भी चीज़ें जितनी भी उन्हें यहाँ से चीज़ें मिली, उसके अकॉर्डिंग दे थिंक कि इनकी जो सिविलाइजेशन है हो सकता है कि तकरीबन ये 2000 साल पुरानी हो। सो दिस इज़ द करंट रिसर्च। लेकिन चूंकि ये ऐसी जगह है
कि जिसके हवाले से आपको हिस्ट्री में भी कुछ नहीं मिलता, तारीख में इसके हवाले से कहीं भी आपको ये नहीं मिलेगा कि इसको किसने बनाया, फिर किसने फतह किया या नहीं किया, और किस बादशाह ने बनाया, कब बनाया। देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन, तो उसकी वजह से आप इसको गेस नहीं कर सकते। तो इसका वाहिद जो हल वो ये है, वो आई गेस इसी तरह से होगा कि आइंदा कुछ आने वाले सालों में, जैसे अगले 5, 10, 15, 20 सालों में, जब इस पर मज़ीद रिसर्च होगी, विद टाइम एक्सप्लोर होकर पता चलेगा कि आखिर ये जगह कब बनाई गई और किस तरह से बनाई गई, और यहाँ के लोग जो हैं उनका रहन सहन किस तरह से था। वैसे तो थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है, बिकॉज़ अगर आप ये देखें कि ये पहाड़ी जहाँ पे एक्चुअली वो रह रहे हैं उसके बिल्कुल करीबी नीचे एक जो नदी है वो बहती है। तो इसकी एक मेजर रीज़न होती है बिकॉज़ वाटर इज़ अ मेजर सोर्स फॉर एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो वो अपनी जो एक आबादी है उस जगह करीब बनाता है जहाँ पे कहीं पे भी वाटर का रिसोर्स हो। तो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न्स कि उन्होंने अपनी यहाँ पे जो आबादी है वो बनाई। दूसरी इसकी रीज़न ये हो सकती है कि ये पहाड़ी की बिल्कुल चोटी पे है और हर तरह से यहाँ पे प्रोटेक्शन है। फिर आप अगर दूसरी तरफ देखें यहाँ पे ऑन माई लेफ्ट एक्चुअली तो आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा बिकॉज दैट्स अ वर्टिकल स्टोन जिसके ऊपर ये पूरी आबादी मौजूद है। आपको नीचे एंड तक सिर्फ खाई नज़र आएगी। सो ये दूसरी वजह थी यहाँ पे एक्चुअली इनके घर बनाने की और ये फोर्ट बनाने की कि हर तरह की जो इन्हें प्रोटेक्शन वो भी मैसर रहेगी। सो ये कुछ कह लें कि इन्फॉर्मेशन है जो कि रिसर्चर्स के थ्रू हमें मिली हैं और हम तक पहुँची हैं, विच आई हैव डिलीवर्ड टू यू गाइज एज वेल। तो भी यहाँ पे कुछ और जगह भी है देखने वाली और आपको भी दिखाने वाली, तो भी देखते हैं उन जगहों को और उनकी जो डिटेल्स हैं मैं आपको वो भी बताती हूँ। मैं जो इस जगह के बारे में सोच कर आई थी कि तुलाजा फोर्ट है ये, और वहाँ पर जाके मुझे फोर्ट से रिलेवेंट कुछ चीज़ें मिलेगी, किला होगा, उसके कुछ रिमेन्स होंगे। लेकिन जब मैं यहाँ पर आई तो यहाँ पे चीज़ें उस तरह से नहीं है जो हम सोच कर आते हैं एक्चुअली। चूँकि इस जगह के बारे में ये भी मशहूर है कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि तुलाजा सिटी है, तो मुझे ज़्यादातर ये जगह स्पेसिफिकली सिटी के हवाले से महसूस हुई क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आपको घर भी मिलते हैं। यहाँ पे कब्रिस्तान भी है नीचे इनफैक्ट मौजूद, और उसके अलावा यहाँ पे मस्जिद भी मौजूद है, जिससे आप आइडिया कर सकते हैं कि जिस भी दौर में यहाँ पे लोग रहा करते होंगे मुसलमान भी उनमें एक कौम डेफिनेटली होगी। और ये जगह जो है ना बेसिकली ये हिस्ट्री लवर्स जो हैं उनके लिए बड़ी ख़ास जगह है, आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं उनके लिए बहुत ख़ास जगह है क्योंकि यहाँ पे ऐसा सुनने में आता है। जब यहाँ पे मैं आई थी इस जगह के हवाले से आई जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट कि मुझे चीज़ें स्पेसिफिकली मिल जाएं, लेकिन मिली नहीं। व्हाट आई हर्ड वाज कि यहाँ पे आपको जो समंदरी कुछ जानवर हैं उनके आपको रिमेन्स पत्थरों पे मिलते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि किसी दौर में ये जगह जो है पानी से भरी हुई थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता खुश्क होता होता ज़मीन से ये जो पत्थर हैं सब निकले एंड देन दिस होल थिंग हैज़ बीन बिल्ड अप। सो कुछ वो रिमेन्स भी मिलते हैं। सो आर्कियोलॉजी के हवाले से भी यहाँ पे आपको बहुत कुछ मिलेगा, हिस्ट्री के हवाले से और जियोग्राफी के हवाले से इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस एज वेल। सो इट्स ब्यूटिफुल प्लेस फॉर ऑल ऑफ दोज पीपल जो कि हिस्ट्री से मोहब्बत रखते हैं। लाजमी आइएगा इस जगह को विजिट करें, यू विल फील द वाइब एंड देयर इज़ अ लॉट मोर टू कम। आगे एक और जगह है जहाँ पे मुझे आई फील लेके जाना चाहिए। सो अभी यहाँ पे मैंने काफ़ी टाइम गुजार लिया है, वहाँ चलते हैं ताकि फिर हम क्विकली जो है वापस भी जा सकें।
तुलाजा के जो लोग थे वो 3 जगहों पे आबाद थे। एक तो वो जगह जहाँ पे हम इस वक्त मौजूद हैं, ये तुलाजा पहाड़ी है बेसिकली, तो एक आबादी का हिस्सा तो यहाँ पे मौजूद था। एक और पहाड़ी है जिसका नाम है तुलाजी। अच्छा, वो जो पहाड़ी है वहाँ पे कुछ हिस्सा आबादी का मौजूद था। अच्छा, तीसरा जो एक आबादी का हिस्सा मौजूद है उसका मैं थोड़ा सा आपको रेफरेंस बताती हूँ। जिस रास्ते से हम लोग ऊपर आए हैं, चूँकि इसका एग्जिट का और एंट्रेंस का सिर्फ एक ही रास्ता है, उस रास्ते के बिल्कुल ऑपोजिट वाली जो साइड है एक आबादी का हिस्सा जो है वहाँ पे मौजूद है। और ऐसा सुनने में आता है, यहाँ के जो मुकामी लोग हैं उनका कहना ये है और उनके बुज़ुर्गों का कहना ये है कि बेसिकली हो सकता है कि शायद इन्होंने ये जो डिवीज़न है आबादी की, शायद हो सकता है कि क्लास की बेस पे की हो सकता है कि जो नीचे लोग रहते हैं वो लोअर क्लास उनको कंसिडर किया जा रहा हो और वो वहाँ पे इसलिए वहाँ पे रह रहे हो, और जो यहाँ पे लोग रहते हैं शायद हो सकता है कि इनको अपर क्लास कंसिडर किया जा रहा हो या एलीट क्लास कंसिडर किया जा रहा हो, शायद इस तरह से कैटेगराइजेशन हुई हो। और एक और रेफरेंस जो कि सुनने में आता है वो ये भी है कि जो नीचे आबादी हो सकता है ऐसे हो कि जब कभी हमले का खदशा हो या कोई और ख़तरा हो तो शायद जो नीचे लोग होते हैं वो फिर ऊपर आबादी पे आ जाते हैं और यहाँ पे वो प्रोटेक्शन महसूस करते हो। सो दिस इज़ अबाउट तुलाजा की आबादी के हवाले से दैट आई हैव टोल्ड यू गाइस। और आई गेस आई हैव ऑलमोस्ट शोन यू यहाँ की जितनी जगह, शायद एक आध और जगह मिल जाएं यहाँ पे जो कि हमें पता चली कि मौजूद हैं। जैसे तालाब सुना है कि यहाँ पे मौजूद है, तो अगर वो भी हमें करीबी मिल जाता है और अगर टाइम भी मुझे डेफिनेटली मिल जाता है तो मैं कोशिश करूँगी आपको वो भी दिखाऊँ। मैं इस वक्त तुलाजा की टॉप मोस्ट प्लेस में मौजूद हूँ और यहाँ से व्यू इतना खूबसूरत है क्योंकि बेसिकली जो पहाड़ी है दैट्स इन वर्टिकल फॉर्म लाइक दिस, इट्स स्ट्रेट लाइक दिस। तो यहाँ से जो आपको नीचे का व्यू मिलता है, नीचे वादियों का, बहुत ही खूबसूरत है। सो इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस फॉर द नेचर लवर्स एज वेल। अगर आपको कुदरत के मनाजर से मोहब्बत है या इश्क है तो इट्स वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेस फॉर यू गाइज एज वेल। और इसके अलावा हिस्टोरियंस के लिए तो डेफिनेटली इट्स अ प्लेस टू कम एंड विजिट एंड सी। और इसके अलावा अगर आपका ताल्लुक आर्कियोलॉजी से है तो आप तब भी इस जगह पर लाजमी आइएगा। और एडवेंचर जितने भी लोग करना चाहते हैं ना, बाइक का एडवेंचर ख़ास तौर पे बड़ा मज़े का ट्रैक है और आप उसके लिए भी यहाँ पे आ सकते हैं। हाइकिंग भी हो जाती है, तो सारी चीज़ें जो है ना मिक्सअप इंक्लूडेड एक्चुअली इसमें। हाँ, फैमिलीज़ के लिए इट्स नॉट सूटेबल राइट नाउ। उसकी रीज़न ये है कि इसका ट्रैक तो है लेकिन एक हद तक है, आगे आके आपको झाड़ियों में से गुजर के आना पड़ता है। इनफैक्ट लेट मी शो यू, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि इनफैक्ट हाथ पे भी देखें चिपक रही हैं। इनको बखाड़ा कहते हैं कुछ, आई एग्जैक्टली डू नॉट नो क्या कहते हैं लोकल लैंग्वेज में, बखड़ा। तो इसको लोकल लैंग्वेज में बेसिकली बखड़ा कहते हैं। तो ये जो है ना ये आपके बाजों पे यूं यूं चिपक जाता है, तो जब भी आप झाड़ियों में से गुजरेंगे तो ये डेफिनेटली आपको चिपकेगा। तो आपने कोशिश करनी है कि आप जब भी यहाँ पे आए एक एहतियात लाजिम करनी है, वो ये कि आप फुल स्लीव्स पहन के आएँ ताकि इससे आप बच सकें। तो फैमिलीज़ के लिए अभी ये स्पेस उस तरह से नहीं है बिकॉज थोड़ी सी नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो चूँकि इस पर DDCP अभी दे आर वर्किंग ऑन इट, तो कुछ टाइम तक इंशाल्लाह ये जगह जो है मज़ीद बेहतर हो जाएगी, फैमिलीज़ के लिए भी रास्ता बन जाएगा। देन यू कुड कम विद योर फैमिलीज़ एज वेल एंड डू ट्राई टू कम इन अ गुड वेदर। जैसे अभी सर्दी है, फुल दिसंबर का मौसम है, लेकिन ऊपर आते आते हमें गर्मी बीच में लगना शुरू हो गई थी बिकॉज हाइकिंग इसकी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है। सो बेस्ट वेदर इज़ लाइक फ्रॉम सितंबर टिल मार्च आप यहाँ पे आ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। उसके अलावा एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि खाने पीने के लिए ना आप लाजमी अपने साथ कुछ ना कुछ रख लीजिएगा। सो दिस वाज तुलाजा। लेकिन हमारा आज का सफ़र यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ,
एक और बड़ी मज़े की जगह है जहाँ पे मैं आपको भी लेके जाने वाली हूँ। उसके लिए वी हैव टू लीव दिस प्लेस अर्लियर, क्योंकि टाइम शॉर्ट है और हमारी कोशिश होगी कि हम जल्दी से जो है अपनी अगली लोकेशन पहुँच जाएं, ताकि हम वहाँ पे शाम नहीं और वहाँ पे भी हम जो है आराम से वापस आ सकें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गो। नेक्स्ट लोकेशन जहाँ पे मैं आपको लेके जाने वाली हूँ दैट इज़ अम्ब टेम्पल, जो कि मौजूद है अम्ब शरीफ एक गाँव में, और ये भी डेफिनेटली सून वैली में ही मौजूद है और बड़ी खूबसूरत जगह है। बेसिकली ये देखने के हवाले से बड़ी हिस्टोरिकली बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है और कहा जाता है कि ये टेम्पल बना है कोई 7वीं से 9वीं सदी के बीच में। बट वी गोना गो देयर एंड गोना सी के हाउ डज इट लुक। और वैसे अगर डिस्टेंस के हवाले से बात करूँ, अगर आप लाहौर से आ रहे हैं, इस्लामाबाद से आ रहे हैं, तो मैं दोनों हवाले से थोड़ा सा आपको बताते चलूँ। अगर तो आप इस्लामाबाद से आ रहे हैं ना, तो आपने मोटरवे M2 पाथवे लेना है, मोटरवे जो है, और उसके बाद वहाँ से आपने जो कलर कहार इंटरचेंज है ना, वहाँ से नीचे उतर जाना है और वहाँ के बाद फिर व्हाट यू गाइस आर सपोज टू डू, आपने खुशाब जो है वहाँ आना है और खुशाब के बाद यू गाइस हैव टू कम टू नौशहरा, और नौशहरा के बाद आपको डायरेक्टली जो है ना इसका रास्ता अम्ब टेम्पल का मिल जाएगा। एंड इफ़ यू कमिंग टू लाहौर तो उसका भी इट्स ऑलमोस्ट लाइक द सेम पाथवे। आपने वहाँ तक आना है कलर कहार तक और वहाँ से फिर आपने नौशहरा और नौशहरा से फिर आपने आ जाना है अम्ब शरीफ। और आप इसके रास्ते देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी कर्व्स हैं और स्टीप जो है वो इसका पूरा रोड है बहुत मज़े का है। इट्स रियली गुड, पूरा कारपेटेड रोड है, वैसे साफ़ सुथरा भी है, लेकिन ये है कि ये स्टीप काफ़ी है और ये कर्वी भी काफ़ी है। और इसका ये है कि पहले आप ऊपर चढ़ाई चढ़ते जाते हैं एंड देन यू गो डाउन, लाइक यू कीप गोइंग डाउन एक्चुअली। तो वी आर अबाउट टू रीच, थोड़ी टाइम तक बस हम पहुंचने वाले हैं, तो फिर इंशाल्लाह आपको मैं वहाँ पहुँच के मिलती हूँ। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर 7वीं से 9वीं सदी के बीच में बनाया गया था और फिर अब आके 19वीं सदी में इस मंदिर को प्रिजर्व किया गया है। और फिर 19वीं सदी में ही जब इनको आखिरी मुजस्समा मिला था इस मंदिर से, अम्ब टेम्पल से, उसको लाहौर म्यूज़ियम में वहाँ पे शिफ्ट करा दिया गया। अब इस वक्त वो वहाँ पे मौजूद है। अगर आपको मुजस्समा देखना है आप वो वहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको मंदिर को विज़िट करना है तो आपको यहाँ पे सून वैली में आके देखना होगा। History never looks like history when you are living through it. I travel to feel the ancient intangibles and hear the whisper of history.
unexplored lakes, lush greenery, beautiful mountains, ancient forts, rich history and old temples. This is Soon Valley, and actually this is our Pakistan. ये मंदिर ईंटों और मार्टर से बनाया गया है और इसकी जो लंबाई है वो तकरीबन 20 फुट के करीब है। और हिंदू शाही सल्तनत में जितने भी मंदिर तामीर किए गए थे, ऐसा कंसीडर किया जाता है कि ये जो मंदिर है अम शरीफ, या जिसको अम टेम्पल कहते हैं बेसिकली, अम शरीफ उसके गांव से रेफरेंस उसका आता है, ये मंदिर जो है बुलंद तरीन मंदिर कंसीडर किया जाता है। एक तो ये मंदिर है और इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे मुझे यहाँ से क्लियरली नज़र आ रहा है एक और मंदिर मौजूद है, लेकिन उसकी जो लंबाई है वो उसकी निस्बत कम है। ये तकरीबन 20 फुट के करीब और वो है तकरीबन 7 से 8 फुट के करीब। तो ये था अम टेम्पल जो कि मैंने आपको दिखाया, और इसके साथ साथ तुलाजा फोर्ट भी आपको दिखाया, और दोनों जगह ही अनएक्सप्लोर्ड हैं और बहुत खूबसूरत है। सो जब भी आप सून वैली आए तो इन दोनों जगहों को लाजमी विज़िट कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में और आपको दिखाऊंगी कोई और पाकिस्तान की खूबसूरत सी जगह। टिल देन कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान एंड कीप वॉचिंग डिस्कवरी राइड विद राफिया असलम। अल्लाह हाफिज़।